नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। क्या मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जहां लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ बैठ के मछली का स्वाद ले रहे थे और विपक्षी दलों को मिर्ची लगा रहे थे, वहीं दोनों आजकल अलग अलग घूम रहे हैं। आखिर क्या कारण है दोनों का अलग अलग घूमने का? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने संपादक महोदय से। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। मछली का स्वाद लगता है फीका हो गया है। देखिए, मछली का स्वाद फीका हो या मछली टेस्टी हो जी, ये दोनों का बात आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों यात्रा पर हैं, लेकिन दोनों अकेले अकेले घूम रहे हैं। बिल्कुल। अपने अपने पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और जब दोनों गठबंधन में थे या गठबंधन में अभी हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं गठबंधन में नहीं हूं या गठबंधन छोड़ चुका हूं, लेकिन जब दोनों अकेले अकेले घूम रहे हैं और अपना अपना दावा कर रहे हैं, जी, तब मन में सवाल ये जरूर आता है कि क्या मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। क्योंकि जो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव लोगों को, खास करके अपने विपक्षियों को चिढ़ाते थे मछली खा खा कर, और साथ में घूमकर ये दिखाते थे कि हम कितने करीब हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे तो बिहार का डिप्टी सीएम जो होगा वो मुकेश सहनी होगा। बिल्कुल। इसी बात पे समझौता हुआ था और ये ऐलान मुकेश सहनी ने खुद किया था कि इसी मंत्र पर जो है समझौता हुआ है और 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी को मिली है। जी, लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव आया है, तब से आप देख रहे होंगे कि मुकेश सहनी निषाद संकल्प यात्रा पर है और अकेले जा रहे हैं। जी, बीच में कई खबर भी आई थी कि उनकी एनडीए से बातचीत चल रही है, आरजेडी से उनका मोह भंग हो रहा है, लेकिन निषाद संकल्प रैली जो है उसमें कहीं भी मुकेश सहनी इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो आरजेडी या महागठबंधन से अलग है, बल्कि वो हुंकार भर रहे हैं कि वो पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ हैं और अपने लोगों के रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। वो शुरू से कहते रहे हैं कि वो ऐलान करते रहे कि जागो, एकजुट हो, जब तक तुम एकजुट नहीं होगे तब तक तुम्हारे अधिकारों का हनन होता रहेगा। तो इसलिए वो मुजफ्फरपुर में जब इस बार थे तो जेसीबी से उन पर फूलों की बारिश हुई। उन्होंने हुंकार भी भरा कि शिक्षित बनो, पढ़ो, यदि पढ़ोगे तभी अपने अधिकारों को जानोगे और अपने अधिकारों को जानोगे तभी मजबूत होगे। तो इसीलिए मुकेश सहनी जो है वो ये दावा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बिहार में सरकार बनेगी तो उसमें डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही होंगे। अब वो अपने से कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कभी भी इस बात का ऐलान नहीं किया है, न उस वक्त कर रहे थे न अभी कर रहे हैं। तो क्या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि मुकेश सहनी सब मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुलायम, लालू और मायावती को देखिए। अपने समाज से वो कहते हैं कि मुलायम, मायावती और लालू यादव को देखिए, उनके पास भी न साधन था, न संसाधन था, न पैसे था, लेकिन अपने मेहनत के बल पर वो आगे बढ़े, पिछड़ों के आवाज बने। तो इसलिए आप लोग भी अपने मेहनत के बल पर हमें जिताइए और मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री बनूंगा। आपका, आप लोगों के हर मांग को पूरा करने के लिए, हर आवाज बनकर आपके लिए आगे बढ़ूंगा। ये तो मुकेश सहनी की बात हो गई। तो ये मुकेश सहनी कह रहे हैं, तो यही दबाव की राजनीति वो तेजस्वी यादव पर वो डाल रहे हैं ताकि जब अगला गठबंधन बने, जो विधानसभा चुनाव के लिए जब सीटों का अनाउंसमेंट हो, तो उसमें भी उनकी पकड़ मजबूत रहे। और यदि
और यदि राज्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनता है, यदि तेजस्वी यादव जीत जाते हैं, जी तो जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है वो मेरे लिए उस पर मेरी दावेदारी बनी रहे। हालांकि तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं और तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी एक यात्रा पर निकले हैं और वो कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर निकले हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपनी बातों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एकजुट होना होगा। एक नहीं तो थोड़े से अंतर के लिए 2020 का जो चुनाव था उसमें तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव पार पा जाएंगे, चिराग पासवान जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए पूरा नहीं कर पाए 20 में, तो कहीं इस बार भी वैसी स्थिति न आ जाए, इसलिए वो कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि सोना नहीं है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव अलग अपने कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं, मुकेश सहनी अलग कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं। अब दोनों अपने अपने कार्यकर्ताओं को जब जगा लेंगे तो हो सकता है कि फिर साझा कोई कार्यक्रम बने, तब तक चुनाव भी नजदीक आ जाएगा और तब साथ घूमे। लेकिन इस बीच अभी बहुत प्रक्रिया बाकी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता राकेश जी कि लोकसभा चुनाव में जो मुकेश सहनी का परफॉर्मेंस था और उस परफॉर्मेंस को देखकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुकेश सहनी से कन्ही काट रहे हैं? नहीं, देखिए मुकेश सहनी का जो परफॉर्मेंस था, एक तो अंतिम समय पर मुकेश सहनी आए और जो सीटें उन्हें मिली उन सीटों पर हार निश्चित था। गोपालगंज की सीट जनता दल यूनाइटेड का और बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है। झंझारपुर का इलाका वो अति पिछड़ी जातियों का वो गढ़ है, जनता दल यूनाइटेड वहां से जीतते रही है लगातार। उसके बाद एक और सीट मिला था मोतिहारी, राधा मोहन सिंह के, पूर्वी चंपारण उसको आप कहेंगे, राधा मोहन सिंह के खिलाफ। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण में बहुत सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतिम समय में उनको मिला मौका और उस परिस्थिति में जिस तरह से काम हुआ वो उसको आंक कर मुकेश सहनी के राजनीतिक कद का अंदाजा नहीं लगा सकते। मुकेश सहनी के साथ जो उनका सहनी वोटर है वो सहनी वोटर है, और यदि कोई सामने से सहनी नहीं होगा तो मुकेश सहनी के सहनी वोटर उनके कहने पर ट्रांसफर होता है। लोकसभा चुनाव में ये दिखा भी, इतनी पकड़ है उनकी, लोकसभा चुनाव में वो दिखा भी है, इतनी पकड़ है। आप जब मुकेश सहनी यात्रा पर निकलते हैं तो आप देखेंगे क्षेत्र में जहां जहां उनका पकड़ हुजूम रहता है, हुजूम रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि युवा नेताओं में उभरते हुए नेता है। बस एक बात ये है कि उनका चित्त स्थिर नहीं रहता। लेकिन वो जाति की सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, ऐसा आपको लगता है? वो सिर्फ जाति की ही राजनीति करते हैं, तो जाति की राजनीति बिहार में कौन नहीं करता? तो सिर्फ एक जाति की राजनीति करने से वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो पाएंगे? यही तो उनकी दिक्कत है और इसीलिए तो वो गठबंधन कर रहे हैं तेजस्वी से, कभी एनडीए से। अकेले जीतने का मुद्दा तो नहीं है और इसीलिए वो गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। गठबंधन तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी कर रही हैं, वो भी अकेले पूरे चुनाव को नहीं जीत पा रही है। कहाँ बीजेपी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कहाँ आरजेडी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कहाँ जनता दल यूनाइटेड 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों यात्रा पर हैं और दोनों के यात्रा अपनी अपनी पार्टियों के लिए हो रहा है। अब इसके अंदर की दबाव की राजनीति भी चल रही है। गठबंधन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये मुकेश सहनी को लेकर कौन दाव लगाएगा? बिल्कुल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के भी उठ के चले जाते हैं और लोकसभा चुनाव में एनडीए से गठबंधन करते करते भी नहीं करके आके आरजेडी में मिल जाते हैं। 4 विधायक इसलिए टूट गए कि उन्होंने मंत्री पद को लेकर यूपी में चुनाव लड़ने चले गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी परिस्थिति जो है वो पृष्ठभूमि तैयार है। अब उसके लिए आपको और हमको और दर्शकों को भी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि परिस्थितियां किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि कुछ चीजों के लिए आपको समय पर का इंतजार करना पड़ता है, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में निकल चुकी है
कोई यात्रा को अपना माध्यम बना रहा है, तो कोई डोर टू डोर कनेक्शन करके और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अपनी अपनी शक्ति परीक्षण का अलग अलग अंदाजा है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में आने वाले चुनाव में कौन किसके साथ होगा ये समय बताएगा और आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल द देसी अड्डा को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।